द्वापर युग आता है तो वेद व्यास जी आते हैं और फिर सब वेदों का खंडन करते हैं। एक वेदों का 4 वेद बनाते हैं। 4 वेद में से 4 लाख श्लोक में से 1 लाख श्लोक बच जाता है। 1 लाख श्लोक 1 लाख श्लोक का महाभारत लिखते हैं इतिहास। फिर और 1 लाख श्लोक इतिहास लिखते हैं महाभारत। वेदांत सूत्र लिखते हैं, 108 उपनिषद लिखते हैं। लेकिन ये सब लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को सुख नहीं मिलता है, संतोष नहीं होता है। तो वेद व्यास जी सोचते रहते, अरे मैंने संसार का इतना बड़ा सेवा किया, इतने सब वेदों का रचना किया, इतने सब ग्रंथ लिखे, मेरा समय मैंने दिया, लेकिन मुझे आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? भगवान का सेवा किया तो आनंद मिलना चाहिए। उस समय में वो दुखी थे। तो नारद जी, उनके गुरु जी आ जाते हैं और नारद जी कहते हैं, अरे बेटा, देखिए नारद जी वेद व्यास जी जवान है, लेकिन उनको बेटा कहते हैं, शिष्य है, तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं लिखा, इसलिए तुमको संतोष नहीं मिल रहा है। वेद लिख लिया, उपनिषद लिख दिया, 17 पुराण भी लिख लिया, लेकिन तुमने 18,000 श्लोक बाकी रख दिए हैं। और जब तक तुम डायरेक्ट श्री कृष्ण भगवान का गुणगान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें भी शांति नहीं मिलेगी और संसार में भी कोई सुख नहीं आ सकता। तो ऐसा सुन के वेद व्यास जी ने कान पकड़ा। नारद जी ने समझाया अपने शिष्य को कि भगवान कृष्ण का डायरेक्ट गुणगान करेंगे, उस ग्रंथ में गलतियां रह जाएंगी तो भी वो ग्रंथ साधु लोग स्वीकार करेंगे। लेकिन बड़े बड़े संस्कृत के ग्रंथ जिसमें कृष्ण का नाम भी नहीं है, वैसे ग्रंथ कोई भी नहीं सुनेगा, क्या फायदा है? जब भगवान कृष्ण और गौरांग महाप्रभु दोनों अपने अवतार में आए थे ना, तो 108 उपनिषद ने अपना माथा नीचे कर दिया। उनको शर्म आ गई थी कृष्ण के प्रति और गौरांग के प्रति। वो माथा ऊपर नहीं उठा रहे थे, क्योंकि उन उपनिषदों में कृष्ण का उल्लेख है ही नहीं। खाली एक ही उपनिषद ने माथा ऊपर किया था। वो कौन सा उपनिषद है? उसका नाम है गोपाल तापनी उपनिषद। बहुत सुंदर उपनिषद है वो उपनिषद, गर्व से, क्योंकि उस उपनिषद में कृष्ण का वर्णन है, राधा रानी का भी वर्णन है। और चैतन्य उपनिषद अथर्ववेद में 19 श्लोक वाला, उसमें चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। तो ये दोनों उपनिषद, बाकी सब उपनिषद लज्जित हो गए थे। इसलिए नारद जी ने वेद व्यास को कहा कि हे शिष्य, बहुत तुमने समय बर्बाद किया है ये सब लिख के, लेकिन कलयुग के जीवों को ना तो संस्कृत आता है, न तो तुम्हारे वेद पढ़ सकते हैं, न तो उपनिषद पढ़ सकते हैं, न तो वेदांत सूत्र पढ़ सकते हैं। और वो पढ़ेंगे तो भी उनको कृष्ण के बारे में कोई भक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उसमें तुमने बताया ही नहीं है। इसीलिए हे वेद व्यास, अभी तुम समय मत और बिताओ, तुम मथुरा में जाओ। मथुरा में विश्राम घाट है, आप सबने देखा होगा। विश्राम घाट देखा है? जमुना जी के किनारे में विश्राम घाट मध्य का घाट है, उसके साइड में 12 घाट हैं और इस साइड में 12 घाट, टोटल 24 घाट है, चंद्रमा की तरह। वो सारे 24 घाटों का दर्शन करना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं उसमें। और वहाँ एक घाट है जहाँ एक द्वीप है, जमुना के बीच में एक द्वीप है। हाँ, 24 घाट नहीं देखा, अगली बार आप जाएंगे तो। हाँ, इसी बार हमारी यात्रा है, आ सकते हैं। 25 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 11 दिन का हमारा ब्रज यात्रा है इसी साल में। उसमें ब्रज भूमि के पूरे 12 वन और सब ये सब गुप्त स्थान, 24 घाट। परम पूज्य भक्तिरत्न साधु महाराज हमारे साथ होंगे, तो वहाँ पर जो भी आध्यात्मिक स्थल है जो हमने सुना भी नहीं है, सोचा भी नहीं है, तो वो हमें गुरु जी के माध्यम से देखने मिलेगा और लाभ मिलेगा। तो ये 12 घाट में एक घाट है जो वेद व्यास जी का घाट है, जहाँ जमुना के बीच में पराशर मुनि
वेद व्यास जी के पुत्र और सत्यवती नौका में जा रहे थे, वहाँ घने बादल आ गए, वर्षा होने लगी और वेद व्यास जी का जन्म नौका के ऊपर हुआ, उस द्वीप में हुआ। इसीलिए उनको कहते हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। द्वैपायन मतलब द्वीप में जन्म हुआ उनका, और कृष्ण मतलब काले काले बादल आ गए थे यमुना जी के ऊपर, तो पूरा रंग काला था, तो वेद व्यास जी का भी रंग काला हो गया, इसलिए उनको कहते हैं कृष्ण। कृष्ण द्वैपायन व्यास। और व्यास मतलब जो वेदों को व्यास विभाजित करता है जीवों के लिए, क्योंकि एक बड़ा ग्रंथ होगा तो कोई नहीं पढ़ेगा, लेकिन छोटे छोटे विभाजन करेंगे, सब लोगों को रुचि आए। तो इस प्रकार से वेद व्यास जी गए और वेद व्यास जी ने ये भागवत महापुराण की शुरू किया। और भागवत महापुराण में वेद व्यास जी ने कहा कि मैं कान को ऐसे नहीं पकड़ूंगा, नाक को मैं सीधे ऐसे ही पकड़ूंगा। अभी जो मैंने आदि पुराणों में, वेदांतों में भगवान का इनडायरेक्टली उल्लेख किया है वो सब मैं भूल जाता हूँ। और भागवत के पहले ही श्लोक में वेद व्यास जी ने कह दिया जन्मादियस्य यतः, जिसमें से सब कुछ निकला है वही कृष्ण। जन्म, जिसमें से सब कुछ जन्म लिया है वही भगवान। स्रोत उनका मैं उल्लेख करने जा रहा हूं। इतरतस अभिज्ञ स्वराट, जो पूर्ण रूप से स्वराट है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर, जिनकी नाभि में से ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा जी ने भी भागवत सुना चतुश्लोकी, उन कृष्ण का मैं उल्लेख करने जा रहा हूं। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये सारी ब्रह्म ज्योति जिनके शरीर से निकल रही है, शरीर की आभा है, शरीर की ज्योति है, वो ब्रह्म ज्योति सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों को डुबा रही है। उस कृष्ण का मैं वर्णन करूं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्वये मुह्यन्ति सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरसतः सत्यम कुहकम धीमहि। ये गायत्री मंत्र से भागवत की शुरुआत होती। ये गायत्री मंत्र है धीमहि, क्योंकि ये भागवत पूरा भगवान का स्वरूप है। पहला स्कंद भगवान का चरण है, हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। चरण से, जांघ से, घुटन से, कमर से, पेट से होके, वक्षस्थल से, गले से, फिर मुखारविंद तक पहुँचेंगे। दशम स्कंद ये भगवान का मुखारविंद है। हम जैसे मंदिर में आते हैं तो पहले हम डायरेक्ट भगवान के आंख में आंख मिलाते हैं क्या? नहीं मिलाते, अपराध हो जाता है। कोई बड़ा व्यक्ति आएगा तो पहले हम नीचे देखते हैं, चरण की तरफ। हाँ? ऐसे कर ये तो भाग जाएगा, आएगा नहीं। वैसे जो लोग डायरेक्ट दशम स्कंद में कथा करते हैं, शुरू से लेके दशम स्कंद ही चालू कर देते हैं, गोपियों की लीला, तो भगवान को समझ नहीं सकते। जब तक भगवान की महानता नहीं जानेंगे तो भगवान की लीला कैसे समझेंगे? तो इसलिए हम प्रत्येक स्कंद का श्रवण करेंगे। पूरे 7 दिन में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हमारे शिष्य हैं राधांगी माता जी, वो वहाँ केरला में, मुंबई में आदि सब जगहों में भागवत सप्ताह करती हैं। उनकी सप्ताह है वो सुबह 7 बजे चालू होती है, रात को 7 बजे अंत होती है, और पूरे 18,000 श्लोक वो 7 दिन में पढ़ते हैं और समझाते भी हैं। लेकिन जो केरला के गुरुवायूर के भक्त हैं वैसी भक्ति हमारे अंदर नहीं है। हम 3 घंटा बैठने में भी थक जाते हैं। तो इसलिए 3-4 घंटे में तो पूरा 18,000 श्लोक बताना तो असंभव है। दिन में 12 घंटे कथा करेंगे तो हो सकता है। जैसे परीक्षित ने, सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया था। लेकिन मैं आपको भागवत का सार
सब स्कंदों का सार, सब स्कंद में जो मुख्य मुख्य लीलाएं हैं, बहुत ये मुश्किल सेवा है, लेकिन मैं आप सबको ये प्रदान करूंगा। और विशेष करके जो गौरांग महाप्रभु ने ध्रुव की लीला, प्रहलाद की लीला और कपिल देव की लीला 100 बार सुनी थी, ये 3 लीला देवहूति की, इन लीलाओं में गौरांग महाप्रभु मग्न हो जाते थे। ये लीलाओं में बोध बहुत है, शिक्षा बहुत है। प्रहलाद की लीला में बहुत ही शिक्षा है। तो ये सब कथा हम आने वाले 7 दिनों में सुनेंगे। और मेरी आप सबसे विनंती है कि आप प्रतिदिन आइए और जितने भी संख्या में जीवों को लेके आइए। एक बार भी भागवत सुनेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा। प्रभुपाद जी खुद भी सुनने के लिए नहीं जा रहे थे। प्रभुपाद जी का मित्र नरेंद्र नाथ उसका नाम था, उसने बोले प्रभुपाद जी को चलो, कोलकाता में बड़े साधु आए हैं, अल्टाडंग रोड में सुंदर भागवत कथा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, अरे मैंने बहुत साधुओं को देख लिया, कोई चरस पीता है, कोई गांजा पीता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, मैं नहीं जाऊंगा साधु को मिलने के लिए। तो नरेंद्र नाथ प्रभुपाद जी को खींच के ले गए और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, प्रभुपाद जी के गुरुजी ओम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती भागवत कथा कर रहे थे। और जैसे ही प्रभुपाद को देखा वो हंस दिए और प्रभुपाद बैठे। तो भागवत कथा के हमने बोला, यू यंग मैन, यंग मैन का अर्थ है नवयुवान, तुमको ये भागवत का ज्ञान चैतन्य महाप्रभु ने भागवत का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया है उनके लीलाओं में। ये ज्ञान तुम्हें पाश्चात्य देशों में इंग्लिश भाषा में फैलाने का है। ओ श्रील प्रभुपाद की जय, गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पहले ही दिन उनको मिशन दे दिया, जीवन का मिशन। वो जानते भी नहीं थे उनको ये भागवत की शक्ति है। बल्कि प्रभुपाद जी ने जब उनके गुरु से ये भागवत का कथा सुना तो पहले तो जब गुरुजी ने ऐसा कहा, मिशन दिया, तो प्रभुपाद ने आर्ग्यूमेंट किया। जैसे अर्जुन कृष्ण के साथ पहले आर्ग्यूमेंट किया गीता में, मैं कैसे युद्ध करूं। तो प्रभुपाद जी ने बोला गुरुजी को, अरे वो सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, आपकी शक्ति बहुत है, मैं जानता हूं, लेकिन अभी तक इंडिया भारत देश अंग्रेजों के राज्य में है। उस समय में अंग्रेज का राज्य चल रहा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हमारा भागवत का प्रचार कौन सुनेगा, पहले हमें आजादी होनी चाहिए। प्रभुपाद जी गांधी जी के अनुयायी थे, पहले खादी का कपड़ा पहनते थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा कि भागवत का प्रचार कोई देश की कोई पॉलिटिकल अवस्था के ऊपर निर्भर नहीं है। भागवत का प्रचार हर एक जीव के आत्मा के ऊपर है। अंग्रेज लोग भी आत्मा है और भारत के लोग भी आत्मा है। ऐसा मत सोचो आज अंग्रेज हैं कल भारत आएंगे। वो अंग्रेजों भी से भी ज्यादा भारत लोग आके भ्रष्टाचार करेंगे तो क्या होगा। तो पूरे देश का तो परिवर्तन होते ही जाएगा। कभी भूकंप होगा, कभी अकाल होगा, कभी भ्रष्टाचार होगा, कभी नेताएं बदलेंगे, कभी एटम बॉम्ब फूटेंगे, लेकिन आत्मा की भलाई रोक नहीं सकते हम, क्योंकि हमको ये जन्म वापस यहां नहीं आने का है। जिसको यहां आने का है वो घर में बैठ सकता है, जरूर जन्म होगा दूसरा। पर जिसको यहां नहीं आना है उसको तो ये अपना आत्मा का कार्य शुरू रखना चाहिए। इसलिए सौनक ऋषि हजारों ऋषि मुनि को इकट्ठा किया
और शौनक ऋषि खड़े हो गए और व्यासपीठ बनाया। अभी व्यासपीठ में किसको बिठाना वो सोच रहे हैं। उतनी देर में उनको पता चला कि जो श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव गोस्वामी ने सुना था, वो सुखदेव गोस्वामी के मुख से उनके परम शिष्य ने सुना था। उनका नाम है सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी को हम सिंहासन में बिठाएंगे क्योंकि उन्होंने गुरु जी के मुखारविंद से सब अमृत पिया है, इसलिए बता सकते हैं, बोल सकते हैं। जो बहुत ध्यान से सुनता है वो भागवत कथा बता सकता है। इसलिए मेरी इच्छा है आप सब जो हमारे शिष्य हैं और भक्त हैं, आप सब भागवत कथा कीजिए, लेकिन पहले सुनिए। सुनेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे आप व्यास आसन पे बैठ के कुछ नहीं बोल पाएंगे। श्रवण होना चाहिए। जो बेस्ट स्टूडेंट इज द बेस्ट टीचर, अंग्रेजी में कहा है। जो सबसे अच्छी तरह से सुनता है वो उसके हृदय में भगवान प्रकट होते हैं, वो दूसरे को बताता है, वो प्रेम उमड़ता है। तो इसलिए शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी को व्यासपीठ पे बिठाया और शौनक ऋषि ने पहला प्रश्न ये पूछा कि हे सूत गोस्वामी, हमें नैमिषारण्य में ऐसी कौन सी वस्तु करनी चाहिए जिससे पूरे ब्रह्मांड को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले? क्या हमें बड़ा यज्ञ करना चाहिए? क्या हमें बड़ा मंदिर बांधना चाहिए? क्या हमें क्या करना चाहिए इस नैमिषारण्य में? तो सूत गोस्वामी हंसने लगे। सूत गोस्वामी ने कहा, मुनय साधु पृष्ठोहम। आप भी भागवत का श्लोक बोलेंगे तो आपको भी फल मिलेगा। सब बोलिए, मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भीर लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। कि हे मुनियों, हे हजारों मुनियों, आप अगर कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछेंगे और वो भागवत सप्ताह होगा, भागवत कथा होगी कृष्ण की, तो पूरे